अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। आज ऐसे बैठे बैठे हुआ रैंडम के कहीं चलते हैं बाहर, तो बाहर निकले हैं। तो उस पे यही हो रहा था कि कहाँ जाएं। तो हम लोगों ने ये चूज़ किया कि बहुत साल हो गए कि पहाड़ी ही नहीं जाना हुआ, यानी जिसको हम लोग उर्फ़ आम में नेटी चेटी भी कहते हैं। तो ये हुआ कि वहाँ जाते हैं, तो उसके लिए जो हम लोगों ने रास्ता चूज़ किया था वो लियारी एक्सप्रेस वे का था। अच्छा, लियारी एक्सप्रेस वे हम काफ़ी सालों बाद जा रहे हैं। तो मेरे जहन में आया कि जैसे मैं कराची की खस्ता हाल सड़कों का और सब चीज़ों का आपको बताती रहती हूँ, तो ये भी एक बात है कि ये भी एक डेवलपमेंट बहुत अच्छी है लियारी एक्सप्रेस वे। यानी यहाँ पे बहुत स्मूथ और अच्छा रोड बनाया हुआ है, और जो इतने सालों से बना हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है इसमें कोई खड्डे नहीं हुए अभी तक या कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और अल्लाह मियाँ करे कि ऐसा ही रहे। तो यहाँ पे ये कि लोग जो ट्रैवल कर रहे थे वो काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ जा रही थी। तो ज़ाहिर रूट ऐसा है कि लोग अपने स्मूथली चलाते हैं, मगर हमने बेटे से कहा था कि भाई थोड़ी हल्की चलाना गाड़ी, क्योंकि तो तेज़ स्पीड जो है वो इतनी कोई पसंद नहीं है मुझे। तो इस पे ये था कि हम लोग जा रहे थे, तो माशाल्लाह जो आस-पास का इलाका है वहाँ पे भी रौनक नज़र आ रही थी। कहीं-कहीं अंधेरा भी था, तो यही लगा कि शायद लाइट चली गई है या इन इलाकों में लाइट नहीं होगी। यहाँ पे ये कि रबीउल अव्वल की भी माशाल्लाह आमद है, तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों ने जो घरों पे करते हैं चरागा वगैरह वो भी किए हुए हैं। और उसके अलावा ये कि हम लोगों का सफ़र जो है वो किमाड़ी की तरफ था। तो हम लोग यहाँ तक तो ट्रैफ़िक सही मिला, मगर जब हमारा ये लियारी एक्सप्रेस वे का पुल हमने क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद ये जैसे नॉर्मल ट्रैफ़िक होती है वही सब नज़र आना शुरू हो गई थी। और बेसिकली वो पोर्ट है, तो इस वजह से ज़ाहिर है यहाँ पे हैवी ट्रैफ़िक भी थी, तो थोड़ा-सा ज़रा ध्यान से ही हमें आगे बढ़ना था। पहले जब मैं बहुत साल पहले गई थी तो बेटा छोटा था, तो ये वाला जो पुल है इसकी एक ख़ासियत थी, ये थोड़ा-सा मूव करता है, यानी ऐसा लगता है कि थोड़ा हिल रहा है। तो ये बहुत डरता था कि ज़ाहिर है फ़ील होता है बाकायदा जब आप वहाँ खड़े हों, तो पुल जो है वो आपको हिलता हुआ फ़ील होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कोई बैठने की या इस तरह की सेटिंग की तो जगह नहीं है, बस ऐसा ही है कि लोग खड़े होके देख सकते हैं। बाकी ये इन लोगों ने इस तरह का पोर्ट है, तो यहाँ पे बोट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, यानी जो लोग अगर शौक़ रखते हों तो वो बोट वगैरह पे भी बैठते होंगे। और इस तरह का भी इन्होंने सजावट वाली बोट्स बनाई हैं कि जो लोग वहाँ पे अपनी पार्टीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सब रोशनियों की हद तक तो अच्छा लग रहा था, मगर ज़ाहिर है आप इससे ज़्यादा इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कराची कहते हैं ना, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सो सकता। तो यहाँ पे वही वाला सिलसिला था कि पॉपकॉर्न वगैरह वाले थे। एक भाई जो हैं वो इतनी रात में पता नहीं क्यों बोटिंग कर रहे थे, मगर ये अपना शौक़ भी होता है इंसान का। तो यहाँ पे जो इन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी हमने पॉपकॉर्न ली है। लाइटिंग के साथ यहाँ की जो बोट्स मैंने आपको बताई हैं वो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और अच्छी हैं। तो इस तरह है कि कोई अगर अपना छोटा-मोटा इवेंट कराना चाहता हो, कोई छोटे बर्थडे पार्टी, कोई डिनर है, तो वो हो सकता है। जो एक यहाँ का माइनस पॉइंट नज़र आया वो ये कचरा है जो आपको पूरा चमकता हुआ नज़र आ रहा है, और ये कोई हुकूमत वक्त की ख़राबी नहीं है, ये हमारी है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं और कचरा फेंकते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मामूली सा कचरा है, तो इस तरह से ये कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा लोगों ने एक ख़ास यहाँ पे बनाई है कि भई आते हैं, तो जैसे हम भी ज़ाहिर है बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि कोई जो है वो बाल फेंकता है यहाँ पे या इस तरह की चीज़ें। ये देखें, इन लोगों ने प्लेट्स बनाई हुई थी, 50 रुपए की एक प्लेट थी, आटे की गोलियाँ। तो एक बात बताइए, ये सब चीज़ें जो हम डाल रहे हैं वो मछलियों के लिए डाल रहे हैं, और वही मछलियाँ जो हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप समझें, जो चीज़ें आप लोगों की सब खाई हुई हैं उन्हीं को रिसाइकिल होके हमारे पास वापस आ जाती हैं, कि वही बाल और वही आटे की गोलियाँ जो आप लोग इस तरह पढ़ के डालते हैं वही मछलियाँ खाती हैं, उन्हीं मछलियों को हम वापस खाते हैं। तो भाई ये थोड़ा ध्यान करें। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी एक हो सकता है कि जो इस तरह की हों कि बड़े बाग हैं या कोई इस तरह की जगह है, तो वहाँ दबा दें मिट्टी में इन चीज़ों को। तो ये एक नेचुरल तरीक़ा भी है, और इसके अंदर ये वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा आपको मैंने बताया शुरू में कि 12 रबीउल अव्वल है माशाल्लाह, तो लाइटनिंग वगैरह कराची में बहुत अच्छी हुई हुई है। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ़ इसको महीने की हद तक महदूद ना करें। कराची डिज़र्व करता है कि इसको पूरे साल सजाया जाए, या यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह है उसका अच्छा इंतज़ाम किया जाए। हम अच्छा व्यू नहीं ले सके, मगर ये हबीब बैंक है जिसको मैंने ख़ुद बहुत सालों बाद देखा है। मगर माशाल्लाह अल्लाह मियां कायम रखे। जाते हुए हमने जो रास्ता लिया था वो लियारी एक्सप्रेस वे का लिया था, और वापसी का जो रास्ता है हमारा
वो हम सदर से वापसी आ रहे हैं। तो ये सारी वही पुररौनक मार्केटें हैं जहाँ दिन में बहुत मुश्किल होता है गुज़रना, मगर अब रात के टाइम में ज़ाहिर है मार्केट्स वगैरह बंद हो गई हैं, छुट्टी का दिन भी है, तो इस वजह से ये बड़ी आसानी है कि आप अपने सीधा-सीधा आ रहे हैं। मगर वही रोड का फ़र्क है, यानी जाते हुए हमें जितना स्मूथ रोड बना मिला, वापसी में ज़ाहिर है उतना ही ट्रैफ़िक और उतने ही रोड जैम थे। कायद-ए-आज़म का मज़ार है, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, जो इन्होंने हमें आज़ादी में साँस लेने की दी तौफ़ीक। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है वो रिकॉर्डिंग में, मगर चलें। और मौसम चेंज हो रहा है कराची में, तो ज़ाहिर है कहीं-कहीं बारिशों के बाद जो है वो बड़ा हब्स है, कहीं थोड़ी हवा चल रही है। और इसके अलावा जो यहाँ का एक ख़ासियत है कि वायरल ज़रूर फूटते हैं यहाँ पे। हर सीज़न चेंज होता है, जो 4 महीने बाद उसमें कोई ना कोई नया वायरल जो है वो उभर के आता है। और इस वक्त जो थ्रोट और चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं कराची में बहुत फैले हुए हैं। मस्जिदों वगैरह को लोगों ने बड़ी लाइटनिंग करके और बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। और अल्लाह मियाँ करे कि इसके अंदर लोग इबादत करने वाले भी अपने आप को इतने ही खूबसूरत बनाएं। ये सारे वही रास्ते जहाँ से हम कुछ दिनों पहले गुजर के जा चुके हैं, और अब घर की तरफ रवां दवाएँ, तो वापसी में वही सारे रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी ये है कि बाज़ चीज़ों की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हुकूमत की, तो बाज़ जगह ऐसा है कि हुकूमत ख़ुद वो काम ख़राब नहीं कर रही होती, मगर उनके जो नीचे काम कर रहे होते हैं लोग, वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी ये होता है, यानी जिन लोगों को इलाक़ों की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं वो लोग वो पूरी नहीं करते हैं। तो सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। घर आके हमने खाना खाया, खाना हम तकरीबन तैयार करके गए थे। उसके बाद ये मेरा फ़ेवरेट फ्रूट है आड़ू, ये मैंने खाया और बहुत अफ़ादियत है इसकी, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।